आज मार्केट क्यों गिरा है? मार्केट गिरने के पीछे 5 रीजन है, वो बिल्कुल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि मार्केट के अंदर ना एकदम से मार्केट अपर साइड पे जा रहा था, बड़ी अच्छी मूवमेंट दे रहा था धीरे धीरे, लेकिन एकदम से सेलिंग प्रेशर आया, उसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉल राइटिंग जो आ रही थी ना निफ्टी के अंदर, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग हो चुकी थी एक अपर लेवल पे। एक दबाव बनता जा रहा था मार्केट के अंदर बड़ा जबरदस्त। अगर हम देखें तो 18,200 पे कल मार्केट ने दोनों तरफ से ट्रैप करने की कोशिश किया था। आपको बताया भी था कि दोनों साइड से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बड़े भयंकर लेवल बन चुके हैं। आपको लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, आपको पहले ही बताया गया था। और सुबह आपको एफआई डाटा भी मैंने आपको समझाया था। तो एक तरह से अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त होना मार्केट के लिए एक थोड़ा दबाव प्रेशर देखने को मिला है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 200 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल देखने को मिली है, अच्छे वाली गिरावट निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर भी 500 पॉइंट से बिल्कुल बड़े लेवल थे जो बड़े से धाराशायी हो चुके हैं। एक तरह से बड़ी जबरदस्त गिरावट भी हमने देखने को मिली। कॉल राइटिंग एक दबाव का कारण रहा पहला। ठीक है, मार्केट गिरा है लेकिन उसके साथ हमने प्रॉफिट भी कमाया। देखो यहाँ पे निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, फिनेंस निफ्टी के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक तरह से हम अंदाजा लगा चुके थे, मार्केट के अंदर संभावना मिली। तो यहाँ पे जैसे ही 9:45 पर निफ्टी के अंदर जो गिरावट आई, एक लेवल ब्रेक हुआ, तो वहां से बिल्कुल हमने पुट को कैप्चर किया। तो ये प्रॉफिट देखो बिल्कुल बढ़िया वाले टारगेट सबको मिले यहाँ पे। और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने लाइव ट्रेडिंग में आपके साथ जुड़ा रहता हूँ, जहां पे मैं मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट रहती है अच्छी तरीके से सबको। बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग चलती है 9 बजे से 3:30 बजे तक। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहां पे मैं बिल्कुल फ्री में सपोर्ट रहता है मेरा। ट्रेडिंग विद विकास वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप सीधे ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल लाइव चार्ट चलता है, लाइव ट्रेड मिलती है। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक तरह से बैंकों के अंदर जाओगे तो बैंकों के अंदर देखो अच्छी खासी हायर लेवल पे पोजीशन पहुंच चुकी थी। सबसे पोजीशन देखो तो एक एक्सिस बैंक को देखो अच्छा खासा 970 के लेवल पे पहुंच चुका था, और वहीं से एक गिरावट देखने को मिली। एक हायर लेवल पे जाने के बाद ना प्रॉफिट बुकिंग जरूरी आती है, और वही हमें देखने को मिली है। एसबीआई बैंक के अंदर देखो तो एक तरह से बिल्कुल अच्छे वाला हायर लेवल पे था, और वहीं से इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। एचडीएफसी बैंक भी हायर लेवल पे जा चुका था, वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। दो रीजन हो चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। यहाँ पे तीसरे रीजन के देखो तो यहाँ पे एफडी रेट हाइक होने से बैंकों के अंदर एक 50 बेसिक पॉइंट रेट, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एक तरह से एफडी रेट जो इंक्रीज हुए, हाइक हुए हैं। एफडी रेट का हाइक होने से बैंकों के ऊपर थोड़ा सा दबाव आया, एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और एक दबाव फिर से देखने को मिला मार्केट के अंदर। यानी 3 रीजन हो चुके हैं हमारे के अंदर। यानी एफडी रेट अगर बढ़ेंगे तो बैंकों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और ज्यादा ब्याज देंगे तो बैंकों के अंदर एक दबाव आएगा। और वही अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एफडी रेट बढ़ते हैं तो बैंकों के अंदर एक दबाव देखने को मिला, और मार्केट एक तरह से बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो या गिरावट मान सकते हो, जो ये गिरावट अभी आई है। टेक्निकल लेवल की बात करें, जैसे निफ्टी का देखो मैंने आपको बताया था, ये लेवल एक इतना इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। यहाँ पे मार्केट के अंदर एक गिरावट का यानी एक तरह से ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, और जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ मार्केट के अंदर एक गिरावट आनी लाजमी थी। फिर भी मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर, सेल ऑन राइज का मूवमेंट अभी भी बना हुआ है। मार्केट के अंदर देखो थोड़ी सी रिकवरी की, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। यानी एक तरह से बिल्कुल। और बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी के अंदर एक तरह से फेक ब्रेकआउट हमें नजर आया। बिल्कुल बैंक निफ्टी के अंदर हमें फेक ब्रेकआउट कैसे नजर आया, बैंक निफ्टी के फेक ब्रेकआउट को समझो। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जैसे ओपनिंग दिखाई, एक बढ़िया वाली देखो यहाँ पे बढ़िया वाला एक अच्छा वाला ब्रेकआउट यहाँ पे शो हुआ, लेकिन उसके बाद ही हमने क्या बोला लाइव के अंदर, बिल्कुल लाइव के अंदर बोला कि भाई वेट करो, ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो वही अभी यहाँ पे नजर आया। जैसे ही ये फेक ब्रेकआउट हुआ है तो हमें साफ संकेत नजर आ गए, यहाँ पे मार्केट एक गिरावट की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ से बिल्कुल हमने देखो आपके सामने टेलीग्राम पे दिखाया, तो एक तरह से बिल्कुल प्रॉफिट अर्न सबको लाइव में यार सबको बिल्कुल लाइव जुड़े रहते हैं, लाइव डिस्कशन चलता है, और मोटा मोटा प्रॉफिट हुआ है बड़ा जबरदस्त सबको। देखो मार्केट गिरता है, दुख होता है, लेकिन जब गिर रहा है तो क्या करें, हम ऑप्शन बायर है, पुट की साइड से प्रॉफिट लेना मजा आता है, कॉल की साइड से भी। अब मार्केट गिर रहा है तो भाई पुट की साइड से भी सबने प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो एक तरह से सेल ऑन राइज का मूवमेंट फिर से बना 43,200 के लेवल पे जाके
फिर से वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एक तरह से स्कैल्पिंग फिर दोबारा से पुट की साइड मिली, बिल्कुल लाइव के अंदर डिस्कशन किया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें 4 नंबर रीजन की मार्केट क्यों गिरा, तो यहाँ पे अगर हम बात करते आगे, देखो फेड की तरफ से जो मीटिंग चल रही है, फेड की तरफ से जो मीटिंग चल रही है और उसका आउटकम निकल के आना, एक तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक होने की दोबारा से मार्केट के अंदर जो संकेत नजर आ रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक डर का माहौल, दबाव का माहौल फिर से देखने को मिला है। और ये एक रीजन रहा कि मार्केट के अंदर एक दबाव फिर से, यानी चारों तरफ से एक रीजन समझ में आ रहा है। और उधर से चाइना के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ते रहना, मार्केट के ऊपर दोबारा से संकट के बादल छा गए हैं। और वैसे संकट के बादल में कल का जो एक तरह से मार्केट रहने वाला है, बड़ा ही खतरनाक एक्सपायरी रहने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक तरह से बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। अब हम बात करें 5 नंबर रीजन की, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो एफआई डाटा मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। इस डाटा के अंदर आज भी मैंने सुबह भी डाटा शेयर किया था आपके साथ, आप उस वीडियो के अंदर भी समझ सकते हो, सीख सकते हो जो मैंने आपको समझाया था। अगर यहाँ पे अगर हम रिटेलर का पोजीशन देखें तो मात्र रिटेलर ऐसा था जो लॉन्ग की साइड बैठा था, फ्यूचर के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी रिटेलर ही ऐसा था जो फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, ऑप्शन को भी और फ्यूचर को भी। लेकिन अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई ने कोई पोजीशन यहाँ पे 28% पोजीशन जो है कॉल की साइड थी, और एफआई की पोजीशन मात्र डेली कम होती जा रही थी। कल भी इसने 47 से -3% पोजीशन एक तरह से कम की थी। अब जो डाटा नेगेटिव आ रहा था, एफआई अपनी पोजीशन नहीं बढ़ा रहा था, एक तरह से गिरावट की तरफ जा रहा था मार्केट, तो एफआई भी अपनी सेलिंग प्रेशर लगातार, आप पिछले 2 दिन से देखो तो एफआई और दिसंबर मंथ के अंदर देखो तो एफआई क्या कर रहा था, पूरा डाटा यहाँ पे पूरे दिसंबर का मंथ लगा दो तो 14,000 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और यहाँ पे जनवरी की बात करें तो 840 करोड़ का सेलिंग प्रेशर एफआई लगातार दिखा रहा था। जब तक एक बड़ा लीडर मार्केट के अंदर पैसे नहीं डालेगा तो एक गिरावट का खतरा बना रहेगा। रिटेलर के हाथ में नहीं है ना, क्योंकि हम तक छोटे मोटे रिटेलर है, तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा संकट के बादल छाए और एक गिरावट हमने देखने को मिली। यहाँ पे डीआई की तरफ से फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई थी, और एफआई की तरफ से भी मैंने आपको ये सुबह बोला था, एफआई थोड़ी सी फ्यूचर के अंदर पोजीशन बना रहा है तो एक अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और वही हुआ है कि मार्केट के अंदर आपके सामने रिजल्ट, आपके सामने, मैं कोई ज्यादा भगवान नहीं बनना चाहता, जो है रिजल्ट है आपके सामने। मार्केट गिरने के रीजन बता रहा हूँ, ये 5वां रीजन है कि एफआई का एक डाटा जो आ रहा था, डाटा के अकॉर्डिंग जो डाटा था ना बीरेस मोड में था, बुलिश डाटा नहीं था, एक बीरेस डाटा था, और मार्केट के अंदर एक गिरावट आए बिल्कुल आपके सामने है। मैंने आपको सिर्फ गिरावट के कारण बताए हैं, सिर्फ आपको समझाने सिखाने के लिए, जो लॉजिक बने थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। ऐसे ही बिल्कुल इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा डेली, और कल के एक्सपायरी का भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, एफआई डाटा का भी। वीडियो अच्छे लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।